वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाचाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, योग योग का मतलब तो सारे योग होता है गीता जी में, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। मैं केवल लूंगा भक्ति योग पर, अभी नहीं। अभी मैं योग की परिभाषा बता रहा हूं आप सबको। योग होता क्या है, भगवान जी ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक क्या बताया है, ये भी आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप केवल एकाग्रता पूर्वक मेरे प्रभु की अत्यंत कल्याणकारी वाणी का श्रवण कीजिएगा, बड़े ध्यान के साथ। ये आपके साधना के दिनों में बहुत काम आएगा। एक आप कुछ जिद कर लेती है, पिछले व्याख्यान दोबारा विचिन नहीं, अभी नहीं, फिर कहना, अभी लगातार मुझे जाने दो ताकि एक बात मैं पूरी समझा जाऊं। पीछे मुझे मत ले चलो, कल का भाषण दोबारा परसों, ये नहीं हो सकेगा। आप वहां से ले लिया करो कैस्टे, अभी मुझे आगे बढ़ने दो। योग हमने जाना, लो एकाग्र जाओ, एकाग्र जाओ नीचे। अब योग के विषय में हम लोग सुने, इतनी बात तो मेरी देवी ने ध्यान कर लो, आने का लाभ उठाइए। सब मेरे बच्चे आने का लाभ उठाएं, यूं लाभ उठाएंगे। अब हम एकाग्र, मुझे बार बार न कहना पड़े। योग होता है मिलाप। जैसे मैंने अपनी दोनों उंगलियां उठाई थी और दोनों इन सारी उंगलियों को मिटा के यूं दोनों हाथों की उंगलियों को अगर मैं मिला देता हूं तो उसको अपनी भाषा में, अपने शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे योग। उंगलियों का आपस में योग हो गया। और अगर मैं हटा देता हूं तो इसका विपरीतार्थक शब्द है वियोग हो गया। वियोग योग। तो योग किसका होना है? जीवात्मा का। मैं फिर भी कहूंगा, जो बात समझ में ना आए मुझे टोका करो, रोका करो, इंक्वायरी कर लिया करूं, क्योंकि हमने कल्याण करना है। हम सुनने के लिए नहीं आते, हम अपनाने के लिए आते हैं। अपने कल्याण का, हम सारे कल्याण कामी अपना कल्याण करना चाहते हैं। मैंने कहा था इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, काम कामी, कामना पूरी करके मरना चाहते हैं, और आप जैसे कल्याण कामी दुनिया में घटते जा रहे हैं। आप जैसे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, जो केवल कल्याण चाहते हैं, जिन्हें कामना पूरी करके देख लिया कुछ नहीं बनता, जीवन बर्बाद हो जाता है, मिलता कुछ भी नहीं, मन सौभाग्य दिखाता है। अब आप उस अवस्था में आ चुके हैं जबकि चारों ओर आपने आजमा लिया और ये जान लिया है कि न तिला में अड़िया तेल नहीं, इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो आपका मन चारों ओर से हट गया। जिनका हट जाता है या तो आत्महत्या कर लेते हैं या आपकी तरह भगवान के चरणों के प्यारे बन जाते हैं। आजकल दुनिया आत्महत्या करती जा रही है। भगवान की ओर झुकने का पूर्व के कर्म नहीं होते कि महाराज जी की ओर झुके। आपके अहोभाग्य के आपके अच्छे कर्म जाते हैं। इसी अवस्था में मृत्यु होती है, बच्चे आत्महत्या जीव करता है कि हम क्या जी के करें, या तो कुछ भी नहीं पड़ा। आपको तजर्बा तो हुआ, दिल टूटा, लेकिन टूटा हुआ मन भगवान की ओर लग गया। ये प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी। अब आप में एक इनकलाब आ रहा है। भगवान करे ये इनकलाब शानदार हो और जल्दी आए। तो आइएगा, भगवान जी ने जो गीता जी में तरीके बताए, 3 योग क्यों बताए? इसलिए कि इंसान के अंतःकरण की स्टेजें धीरे धीरे करके बढ़ती है। जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, पहले प्राइमरी क्लास, फिर मिडिल, फिर हाई। पहले बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे पढ़ जाता है, स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, मिडिल में गया, फिर हाई में गया, उससे भी अगर बड़ा हो जाता है फिर कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनता है। हम देखते हैं धीरे धीरे करके कैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमारा मन जब इसमें लगता है तो पहले प्राइमरी क्लास में होता है। इसलिए उसके लिए कर्म योग जरूरी है। जो भी इस मार्ग में लगना चाहता है, कर्म योग का मतलब क्या होता है? केवल भगवान के लिए कर्म करना, अपनी कामना खा के नहीं। आम संसारी आदमी कर्म करते, रब दा प्यारा कर्म करता, रब दा प्यारा भगवान के प्रेम में भर के कर्म करता, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। संसारी आदमी कामना रख के कर्म करते हैं, हाँ, उनका अंतःकरण खराब हो जाता है। क्यों? कामना में पूरी नहीं होना, बेचैनी बढ़नी है। कामना ने पूरी नहीं, बाबा पूरी हो जाती है, मैं बीए हो गया हूं, मैंने नौकरी ले ली, मेरी शादी हो गई, नहीं। अगर पूरी जाती तो फिर नई कामना न बढ़ती। याद रखना, कामना पूरी होने के बाद हमें तृप्ति नहीं देती। मेरे प्रभु के वचन याद रखो, बड़े इनकलाबी वचन है। सुन मेरी
भली बेटी भोली और भली बेटी सुन ले, कामना तो हम दिन रात पूरी कर रहे हैं, तृप्ति कहां है? अगर तृप्ति जाती तो नई कामना कभी ना उठती। जब भोजन खाते हुए आपको तृप्ति जाती तो एक आधा फुल्का भी आप नहीं खा सकते, वरना पहले आप 4 चपातियां ले गई, आप 5 चमचे तो आपने हाथ जोड़ दिए माँ का, माँ ना मुझे, मैं नहीं खा सकती। क्यों? थोड़ी देर की तृप्ति हो गई। हाँ, थोड़ी देर की तृप्ति देख लीजिए, जब तृप्ति जाती फिर वो चीज अच्छी नहीं लगती। खाने की हो या 2 सखियां बैठी हैं, हाँ अच्छा अब हम चले, हाँ अब उकता गई हो, अब हम चले, घंटा बैठ के उकता गए। कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं जब आप उकता न जाए, यथार्थ तृप्ति नहीं होती। संसार इसलिए तृप्ति नहीं देता, मैं कहता हूं आगे भागे जा रहा हूं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। अगर यहाँ के प्राणी पदार्थ एक जैसे रहते हैं, मेरे सज्जनों मेरी देवियों, तो हमें तृप्ति जाती है और नई कामना न होती। पता नहीं रब अपनी दुनिया को किस तरह बनाया, मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद रब मेरी बकवास ना समझे। हमें दुनिया में भेजा गया, हमें अपने पे लट्टू करते, हमारा मन अनाड़ी दुनिया पे लट्टू हो गया, दुनिया का मतलब रूपों पे लट्टू हो गया। और इससे क्या हुआ, एक के बाद दूसरे रूप पर, तीसरे रूप पर तृप्ति हुई कोई नहीं, आयु बर्बाद हो जाती है। फिर क्या हुआ, कामना लेके आए, कामना पूरी करते गए, हाँ जुल्म किया हमने अपने साथ, जुल्म जुल्म जुल्म। मैं परमात्मा मुझे क्षमा करने में क्या बकवास करने जा रहा हूं। कामना लेके आए, कामना पूरी करते गए, जुल्म, कामना लेके मर गए। या इंसान ने अपने पर बड़ा भारी जुल्म किया, मेरी बेटी ने अपने साथ बड़ा भारी अन्याय किया, कामना लेके नहीं मरना था, पर क्यों? कामना पूरी होती नहीं, एक के बाद एक कामना पूरी करते गए, तृप्ति नहीं हुई, फिर नई कामना, फिर तृप्ति नहीं, फिर नई कामना। इस हाल में मौत आई। अगर हजूर कह रही है 14वें अध्याय में, इस दुर्दशा में जब मौत आ जाती है फिर ऐसे घराने का लाभ, फिर जन्म होगा। एकांत में बैठ इन सिद्धांतों पर विचार करो। ये सिद्धांत उसी तरह सच्चाई से भरे हुए हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे। अब ये सच्चाई है कि मैं आपका साक्षी हूं, और ये सच्चाई है कि आप मेरे साक्षी हैं, मैं आपका साक्षी हूं, आप मेरे साक्षी हैं। जैसे ये बिल्कुल सच्चाई, इस तरह ये बिल्कुल सच्चाई है कि कामना रख के मरने वाले का जन्म होता है। जितना प्रभु ने अनुभव करवाया, मैं उसी आधार पर बोल रहा हूं। जो बात मुझे समझ नहीं आती, मैं भरी जनता में भगवान के सामने कह देता हूं, मुझे नहीं समझ आई तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये मुझे भगवान ने अनुभव करवाया, जीव का क्यों जन्म होता है। मैं आप हर एक से प्रार्थना करूंगा, आपको अपने कल्याण की कसम, कामना लेके न मरना। एक एक मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरी बेटी, मेरी मैया सुन ले, मुझे चूस लो, मेरा एक एक खून पी लो। मैं आया इसलिए समझाने के लिए, जो चाहो में से छीन लो, मेरा तप भी ले लो, मेरा जप भी ले लो, कामना लेके न मरना। कैसे समझाऊं आप सबको? किसी भी रब के प्यारे संगत में आने का मतलब ही यही है कि हम तृप्त होकर रहें और अतृप्त होकर न मरे, न मरे, न मरे। मेरे प्रभु आप की ताकत दोगे मेरे मालिक। अतृप्त होकर न मरना। मेरी बेटी नारी का चोला लिया है, नारी का चोला अच्छा नहीं होता, आप सब जानती हैं। हाँ बाबा, अब ना फिर कामना लेके मरना। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, ये धर्म स्थान है, मैं गीता का पुजारी हूं, और ये जो कि महाराज जी किसी को समझा रहे हो, अब हमें समझा रहे हैं, प्यार से आपको कह रहा हूं, कामना लेके न मरना। मन को कह रहे जितना खाना खा ले, भड़वे गंदे, जितना पीने पी ले, जितने बढ़िया कपड़े पहन लिए खा लिया, जितना पति पत्नी का प्यार करना था हमने रज के कर लिया, जितना धिया पुत्रों का प्यार करना था कर लिया, देख लिया, सज लिया, सजा सजा के अपने एक एक अंग खराब कर दिया। हाँ, गंदी गंदी चीजें केमिकल्स लगा के अपने होठ गंदे हो गए, गालें गंदी हो गई, और भी कई अंग हमने गंदे कर लिए। ये ऊपर काली काली चीजें लगा के बाल बिल्कुल सख्त कर लिए, पत्थर बना लिए, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई तृप्ति नहीं है। मेरे बच्चों ने भी जितना आपसे मनमानी की, लेकिन यू आर सेटिस्फाइड? नो, नॉट एट ऑल। ये सारा कुछ आपने देखा है, इसलिए अब मैं कहने का हक रखूंगा, चूंकि आप कल्याण के लिए आए हैं। हाँ, कोई कामना लेके न मरो, और कोई पता नहीं मौत कब आ जाए। आप ये कहो कि कामने में छोड़ दूंगा, आप बड़े मूर्ख है। फिर मुझे ये मूर्ख शब्द कहने का दीजिए अधिकार। अगर मन ये कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, तो इस नलायक ने नहीं छोड़ना। क्या आपके पास रब ने कोई कागज दिया, सर्टिफिकेट कि आपने फलां दिन मरना?
कोई पता नहीं बाबा। तो फिर यूं क्यों हम कहे कि मैं छोड़ दूंगा? छोड़ दी। जिसने कोई ठोस रूप में करके जाने वो गा गी नहीं बोलेगा। जिसने कोई पूरा लाभ मेरी गीता से उठाने वो कभी नहीं कि मैं कर लूंगी कर लूंगा, नहीं। जिस गुरुदेव के मैं चरणों का प्यारा हूं वो कहा करते थे अभी नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी ये आपका मातो बन जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अंग्रेजों को उन्हें हैरान किया यह कहते हुए नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। हाय, अनुभवियों के शब्दों में कितनी ताकत है, इन दो शब्दों में कितनी ताकत है मेरी पढ़ी लिखी बेटी। नाउ और नेवर। अभी नहीं मैं कर सकती थी, मैं कभी नहीं करूंगी। क्योंकि जो मन अब मौका ले रहा है पुस्तक के बाद फिर वही मौका ले लेगा। अभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी, कब नालायक, कब? तू ही मरता है, शरीर तो सड़ जाएगा। दुख किसने पाना है? अंदर वाले ने। ध्यान दे दो, ये तो हम साड़ देंगे, उठाएंगे, आग लगा देंगे। तो अंदर जो सुन रहा है, जो विचार कर रहा है, कभी सुख पाता है, कभी दुख पाता है, ये कौन है? ये फीलिंग फैक्टर कौन है? ऐसे सोचो। किसको नींद आती है? कौन थकता है? शरीर तो नहीं, शरीर पर तो थकावट महसूस होती है। हाय हाय हाय। माइंड इज द फीलिंग फैक्टर। ओ पढ़ी लिखी बेटियों, और माइंड इज द फीलिंग फैक्टर। माइंड ही एक्टर है, माइंड ही इंजॉयर है। माइंड मन ही करता है, मन ही भोगता है। हाय मेरे प्रभु जी, ओए ओ मेरी मालिक, आप तो कृष्ण क्या गजब ढा गए गीता के अंदर। करता कौन? शरीर नहीं, हाथ नहीं, आंखें नहीं, या कोई और अंग नहीं। करता कौन? इन अंगों में बैठ के मन करता। माइंड इज द एक्टर, माइंड इज द डूअर एंड माइंड इज द इंजॉयर। एक ही बात के लिए कितनी गजब की बात है जो हमें किसी ने नहीं बतलाई। हम कहते मैंने किया, फिरते मैंने किया, मैंने थोड़ा किया। मैंने का मतलब ये शरीर तो कुछ नहीं करता, अंदर वाला करता। ये सारा उपदेश किसके लिए है? जो करता है, मन के लिए। अच्छा ध्यान देना, ये सारा उपदेश आपके मन के लिए। मन क्या है? विचारों का पुतला। भगवान क्या दे रही है? उच्च कोटि के विचार दे रही है। हाँ, भगवान जी तो विचार ही दे रहे हैं ना। और हम कौन है? विचारों के पुतले। दिन में विचार ही करते हैं, पहले हम बहुत विचार करते हैं, भ्रांतिपूर्ण विचार करते हैं। बाबा क्या मतलब? हमारे विचार काम के साथ, क्रोध के साथ, मोह के साथ, लोभ के साथ, हमको अहंकार के साथ संबंधित होते हैं। भगवान के विचार जो मिल जाए गीता से, ये विवेक के साथ, वैराग के साथ, भक्ति के साथ, ध्यान के साथ, जाप के साथ, परमार्थ के साथ संबंधित है। कितना अंतर है। हमारे विचार नेगेटिव के साथ संबंधित है, कमान, जबकि भगवान के साथ विचार पॉजिटिव के साथ संबंधित है। और पॉजिटिव ज्यादा पावरफुल होता है। कहीं आपने पढ़ा हो, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। इसलिए भगवान के विचार हमारे गंदे विचारों पर हावी आते चले जा रहे हैं, वरना कभी भी आप जहां तशरीफ लाते, और वो विचार निकलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। जैसे रोज आप करती होगी, या माँ कर देती है आपके लिए, या पत्नी करती होगी। चाय बनती कि नहीं बनती? चाय का मतलब क्या है? काली काली चाय का कावा, काली काले रंग की चाय का कावा। हाँ, कावे को आपने छान लिया। छाना बेटी? हाँ बाबा। उसमें थोड़ा सा दूध छोड़ा, छोड़ दिया। फिर पियो? नहीं। क्यों? कड़वी है, गंदी है, जायका अच्छा नहीं। तो क्या करती है? खांड का चमचा, फिर आधा चमचा। तो खांड ने क्या किया? उसकी कड़वाहट को छीन लिया, अपने में मिला लिया। अपने मिला के क्या? अपनी मिठास छोड़ दी। और जर जान दो, मैं तो चाह को गुरु मानता हूँ, चाह को प्रणाम करता हूँ। अभी आपके सामने मैं सिर झुका के प्रणाम कर रहा हूँ। चाह तो हमारी गुरु है। गुरु कौन? जिससे कोई अनमोल शिक्षा मिले, वो हमारा गुरु। जिससे कोई अनमोल शिक्षा मिले, उसको हम गुरु बोलते हैं। दीक्षा गुरु एक होता है, जिससे दीक्षा ले वो तो एक, और जिससे शिक्षा मिले। देखिए दत्तात्रेय जी के कितने 24 गुरु थे। अगर आपने भागवत पुराण पढ़ी है तो या किसी जगह प्रसंग दूंगा, दत्तात्रेय ने जिससे शिक्षा ली उसको प्रणाम किया। अब मैं आप हंस लो, क्या हमारी गुरु है? क्या कहती है? देखो मैं कड़वी थी, मेरा जायका बद जायका था, खांड ने अपने में मिला के मुझे मीठा कर दिया। बिल्कुल ठीक, वरना हम एक घूंट भी ना पी सकते। बेटी एक घूंट भी आप ना पी सकते। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बात बता दूं आपकी जानकारी, जिस दिन आपको पेट में कोई गड़बड़ मच रही हो, दर्द हो रही हो, खराब हो रहा हो, तो खाने में थोड़ा सा नमक डाल, क्षमा
चाय में थोड़ा सा नमक डाल करके 4-5 घोट 6 घोट पी लिया कर, बस। वो उस वक्त दवाई का काम करेगी, खांड नहीं डालनी। चाय का कावा और चाय में थोड़ा सा नमक और 4-5 घोट पी ले, बड़ी जल्दी असर होगा आपके पेट के लिए। खैर, अब खांड ने क्या किया, चाय के करार को दूर करके अपनी मिठास मिला डाली। अब आप घुट घुट करके एंजॉय करती हैं। बैर यही हाल भगवान की वाणी कर रही है, हमारी अंदर के विचारों की कड़वाहट को दूर कर अपने चोटी के ज्ञान की मिठास बढ़ती जा रही। इरादे साउंड, थॉट साउंड, एक्टिविटीज ऑल हेल्दी एंड साउंड। पहले क्या थे, अनसाउंड, अनहेल्दी और सारी चीजें खराब थी। आप देख लो, वही काम भगवान की वाणी कर रही है मेरे देवियों मेरे सजनों, जो काम खांड करती है चाह के कावे के अंदर, उसकी खटास ले लेती है और मिठास दे देती है। यही भगवान जी का ज्ञान। क्या देख लो प्रत्यक्ष रूप में क्या कर रहा, किस अवस्था पे आपको लिए जा रहा है। भगवान आपको ताकत दे, आप अपनाने वाले बन जाए, जीवन में ढालने वाले बने। इसलिए पहले कर्मयोग करना पड़ता है ताकि अंतःकरण निर्मल हो जाए। निर्मल का मतलब ये गंदी वृत्तियां निकल जाए। और कुछ अर्थ न लगाना मेरे सजनों मेरी देवियों, निर्मल का मतलब मल जिसमें ना हो, निर्जमल शब्द इकट्ठा बन जाता है। निर्मल, निर्मल मैंने पवित्र, निर्मल मैंने स्वच्छ, हाँ निर्मल मैंने स्वच्छ, निर्मल मैंने पवित्र, निर्मल मैंने उज्ज्वल। तो क्या होगा उसके मल, तो मन के मल तो यही है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये भी ना होती अगर माँ जी ने हमें शुरू में समझाया होता, पिताजी ने समझाया होता या ब्राह्मणों ने समझाया होता। कोई भी तो समझाता नहीं, हमें पाला जाता है, पढ़ाया जाता है, अंग अपना अपना गंदा काम करे। जैसे हम लोगों को देखते, सखियों को देखा, हम भी ऐसी मनती नहीं। एक एक अंग हमारा बार मुखी हो गया, तो बार रूप में क्या, बार यही गंदी वृत्तियां बड़ी हुई है जगह जगह, कहीं काम का अड्डा, कहीं क्रोध का, कहीं मोह का, कहीं लोभ का, कहीं अहंकार का, कहीं राग का। संसार में यही अड्डे बने हुए जगह 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 जगह। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है अड्डा विवेक का, वैराग का, भक्ति का? कहां है अड्डा ज्ञान का? कहां है अड्डा ध्यान का, जाप का? कल युग में सब अड्डे खत्म होते जा रहे हैं। आपको जगह जगह गंदे अड्डे नजर आएंगे। बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ, मोहल्ले में जाओ, इर्द गिर्द चक्कर काटो, आपकी जाती ये लव अफेयर, लखलानत। इसका मतलब क्या होगा, बीमारियां आपको नाना प्रकार की लग जाएगी। कहीं कोई गॉड अफेयर भी है, कहीं कोई ज्ञान अफेयर भी है, लव अफेयर। और लव भी कैसा है, शरीरों का। शरीरों का मतलब अंगों का, अंगों का मतलब बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां। मेरी बेटी, मेरे भोले भाले मूर्ख यंग मैन जो चक्कर काटते फिरती हैं हल्के कुत्ते की तरह, इनको नाना प्रकार की बीमारियां लगती हैं। चूंकि रोग, भोग से रोग, यह आपके महर्षि वेदव्यास कह गए, जितना भोगी उतना रोगी। आजकल नर नारियां रोगी बनती जाए, चूंकि भोगी बनते जा रहे हैं। अपनी सेहत का नाश, अपनी आंखों का नाश, अपने विचारों का नाश। देख लो बच्चे, एक शरीर के प्यार से क्या मिला आपको, कितनी शानदार सेहत आपकी तबाह हो जाती है। यंग कितना अच्छा टाइगर होता है, कुत्ता बन जाता है, बिल्कुल अपनी सेहत को तबाह करके। आगे मालक की इच्छा, जगह जगह गंदी अड्डे, जगह जगह आप देख रही हैं गंदी बिटियां भड़काने के अड्डे बने पड़े हैं। कोई शुभ अड्डा नहीं, कोई भी। यह ऐसा गंदा वक्त आ गया और गंदा टाइम आ रहा। जैसे हमारे मां कह गए, सूरज उदय हुआ, आपको कहीं मिले, आप बाजार में गए, दफ्तर में गए, गली में गए, मोहल्ले में गए, कोई पत्र आया, कोई सखी आई, कोई सहेली आया, कोई बॉयफ्रेंड, ये लांकी बने फिरते हैं, बॉयफ्रेंड, लेडी फ्रेंड, बड़ा फ्रेंड, ये सारी फ्रेंड हमारी जड़ें काटने वाले। आपको मिले, दिन भर गुजर जाता है। देखो कोई कौन कहता है, आप दिन भर में कोई क्या कहता है, कोई कहता है तेरा धनो माल कितना है, कुछ कमाई भी है, बैंक बैलेंस बनाया। कोई कहता है शादी हो गई, बच्चा और बाल कितना है। कोई कहता है शहर में इकबाल कितना है। मर गया रब्बा, कोई नहीं कहता प्रभु का ख्याल कितना, मरना भी तूने है। कोई कहता है सारे दिन, किसी चाचे ने, किसी मामे ने, किसी सहेली ने, सहेले ने पूछा हो कि दिन एक एक दिन घटता जा रहा है जिंदगी का, प्रभु का ख्याल कोई नहीं पूछता। आहा, अगर दो यंग लेडी, यंग मैन मिल भी जाएंगे आपस में अचानक, कि ये क्या ख्याल है, अगर कोई पूछ ले तो यही पूछते ना हम अपने तो हिंदुस्तान के अनुसार, क्या ख्याल है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि दुआ देता रहता हूं, सदा तेरा ही ख्याल है, फिर फिटे मुंह तेरा। अगर कोई पूछ ले तो क्या ख्याल है, क्या हाल है, सदा तेरा ही ख्याल है। मर बड़वा, तू भी मारते मैं ही मार, अब दोनों मरा गए, मेरा ही ख्याल है। तो
ऐसा बात मजाले कोई सच्चाई की बात कह जाए कि जिंदगी के दिन कटते जा रही हैं और मालिक की तरफ लगे, कोई नहीं कहे। शुक्र मनाओ इस कल युग में मेरे भगवान की वाणी आपको मिल रही है। और फिर योग की बातें, तो मैं कह रहा था पहले कर्मयोग होता है, मैं विस्तार नहीं कर रहा, सिर्फ कर्मयोग बता रहा हूं। क्यों कर्मयोग? अंतःकरण निर्मल करने के लिए। अंतःकरण खराब क्यों होता है? जब हम स्वार्थी बन जाते हैं और कामना के अधीन होकर कर्म करते हो। नेक हिंदुस्तान के बच्चों, ऐ नेक मरी हिंदुस्तान की देवियों और कल्याण चाहने वाली कल्याण कामनी देवियों, इसलिए भगवान ने पहले 6 अध्यायों में कर्म योग दिया। पहले 6 अध्याय कर्म योग प्रधान। फिर जब अंतःकरण निर्मल होता है, दिल करता है एकांत में बैठूं, दिल करता है जाप करूं, दिल करता है कुछ अपने बिगड़ी बना के जाऊं। इसलिए 7वें अध्याय से 12वें अध्याय, ये 6 अध्याय में भक्ति योग है। हाय हाय, कैसे सिस्टमेटिकली गीता में अध्याय रखे गए हैं। कभी आपने नोट नहीं किया, कभी आप गहराई में उतरी नहीं देवी। अगले 6 अध्यायों में 7 से 12 6 अध्याय हो गए, इसमें भक्ति योग है। भक्ति प्रधान। जीव एकांत में बैठे जाप करे, हाँ अपनी कुछ कमी रहेगी तो उसको निकाले। तो जब हम करते जाते तो अगले 6 अध्याय 13 से 18 ज्ञान योग। इसमें जीव तल्लीन होता है मालक की जात, इसमें तल्लीन, इसमें एक मेक होता हो। कैसे? पहले तेरी मंगनी हुई, हाँ मंगनी कर्म योग हो गया। अच्छा 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 अच्छा, फिर तेरी शादी हुई, भक्ति योग हो गया। मेल मिलाप, हाँ, फिर दिन दिन प्यार बढ़ता गया और प्यार बढ़ा, फिर आप कुछ दिनों के बाद एक मेक हो गए, ज्ञान योग। पहले मंगनी, फिर शादी, फिर एक मेक हो जाना, ये ज्ञान योग हो गया। वो जीव मिल जाता है भगवान के अंदर। तो मैं तो केवल आपको भक्ति योग सिखाने आया हूं। आप सारी लगभग भक्ति के काबिल हो बेटी, भक्ति के काबिल। हाँ, धीरे धीरे करके भक्ति में कर्म भी मिला हुआ है। सिर्फ भक्ति भक्ति नहीं है, कर्म भी है, लेकिन भक्ति में मैं ज्ञान भी मिला चुका हूं। जैसे चाह कभी कभी आप कई चीजें डाल के पीती हैं। जब आपको जुकाम लगा हुआ हो, नजला हो, तो कई चीजें आप डालेंगे ताकि गर्माइश अंदर की बढ़े और नजला या जुकाम खत्म हो जाए। इस तरह हम लोग अपनी भक्ति के अंदर कर्म भी मिला रहे हैं, शुभ कर्म, और उधर ज्ञान की कुट भी है। हम अंधाधुंध भक्ति धन्य जात की तरह नहीं कर सकते। भगवान ने हमें, हमारी बुद्धि कुछ और प्रकार की बनाई है, इसलिए ज्ञान भी इतनी चाहिए और ज्ञान ले रहे हैं। हमारी भक्ति अंधी नहीं, हमारी भक्ति विचारशीला है, विचार भरे हुए हैं। इसलिए भगवान ने तीनों के साथ योग लगाया। कर्म योग, कर्म योग में नंबर 1 माने जाते हैं। कर्म करते करते, राजपाट करते करते, सारी जनता को रब दा प्यारा बनाते बनाते राजा जनक भगवान की जात में समा गए। हिंदुस्तान में कर्म योगी में नंबर 1 राजा जनक का था। देखिए भगवान खुद गीता में कह रहे, जनक जैसे हिंसा हुए इसी तरह नेकी किए जाओ तो जहां को भलाई। आपके प्रभु कह रही हैं, आपके सरताज और मन के राजा प्रभु जी कह रही हैं, कर्म योगियों में नंबर 1 आता है। जब हम गिनते हैं तो जनक का नाम ये सबसे पहले आएगा। गजब ढा गए, राजपाट भी कर गए और जनता को भी प्यारा बना गए, खुद भी तलीन हो गए और जनता को भी तलीन कर गए। मिथिला नगरी इसलिए बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्ध, आहा बड़ी प्रसिद्ध। तो आगे चलिए, भक्तों में सबसे बड़ा भगत हिंदुस्तान में हमारे माने जाती है देवर्षि नारद। आहा, चोटी के भगत देवर्षि नारद। इन्होंने आपके भक्ति की व्याख्या भी की है, जिसे हम भक्ति सूत्र बोलते हैं। बड़ा कमाल किया, बड़ा भारी एहसान किया नारद जी ने। जब भक्ति का नंबर आता है तो भक्ति में पहला आता है नाम आपका देवर्षि नारद का, और जब ज्ञान में तो ज्ञान में सबसे पहला नाम सुखदेव जी का आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। जिन्होंने गजब ढा दिया हिंदुस्तान को, अपनी एग्जाम्पल दे डाली। कर्म योग में महाराजा जनक, भक्ति में देवर्षि नारद और ज्ञान में अपने महर्षि आपके सुखदेव, जो व्यास जी के इकलौते पुत्र, पर ज्ञान में कमाल कर गजब ढा दिया। भारत इनके अब भी नाम लेके अपनी वाणी को, अपने अंतःकरण को पवित्र करता है। कमान। अब आपके सामने भक्ति योग, तो योग तो तीनों में लग गया, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जीव भगवान की जात में योग में मिलाप कर लेता है। ठीक, चाहे कर्म योगी हो, भक्ति मार्गी हो, या भक्ति योगी हो, और चाहे ज्ञान योगी हो। योग का मतलब यही है कि मिल जाना, एक में को जाना। और तो और हर अध्याय का नाम मैंने बताया था योग है।
किसी भी अध्याय का नाम ले लो, आखिर में योग आता है। चलो मैं 15वें अध्याय में जाता हूं। पुरुषोत्तम योग अर्थात भगवान के उपदेश को लेकर मिल जाओ। मिलना कहाँ है? आप मेरे से पूछो, जीव में ये तो सड़ गया, अंदर वाला निकलता है, तो मिलना कहाँ है? जहां से आया। आपके कृष्ण कहते हैं कहां से आए हो? वही जात जिससे खुदाई हुई, वहीं जाना जीव ने। बेटे जीव ने वहीं जाना जहां से आया। मोटी बात याद रखना, जीव ने वहीं जाना जहां से आया। और कहां जाएगा? तो जहां से आया वहीं जाना है। तो कैसे जाए, ये तरीका भगवान बताते हैं। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, बड़ी गहराइयों में नहीं ले जा रहा, आपकी बुद्धि थोड़ी है। मर के कहां जाना है? अंदर जो निकलता है कहां? मालिक में जाना है। तो क्यों नहीं जाता? अपनी हमारी मूर्खता से हम कामना लेके मरती हैं, वासना लेके मरती हैं। देख लीजिए, आप सारे महाराज जी की वाणी सुनकर चले जाते हैं, फिर किसी दिन रुक जाना, तमाशा देखने कोने में खड़े होकर के। कोई नहीं, कोई बुजुर्ग आ जाएगा, बाबा मैंने अपना छाता छोड़ गया था, मैं अपनी लाठी छोड़ गया था। कौन आया वापस जो कोई छोड़ गया? देखो आप भी आते हो, मेरा बटवा बाबा मेरे उसमें कुंजियां भी है, कितनी खप मची जा। कौन बेटी आई जो कोई छोड़ गई? मेरे बटवा रह गई, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। और एक ने तो बड़ी खप मचाई उस दिन, उसका लड़का ही रह गया कम। ये भी कोई छोड़ने वाली चीज थी? लड़का रह गया, हाय हाय मत की, मैं तो मुंह दिखाने जोगी नहीं, मैं तो घर नहीं जाऊंगी। मैं मुश्किल से लड़का ले आते हैं, लड़के ने बात, मेरा लड़का कहां गया? मेरी जेब में तो है नहीं। तो फिर मैंने लड़का ढूंढ के दिखा रहे बाबा, मैं तो सत्संग तो नहीं आई है, लड़का थोड़ा देने आई थी। अब कौन रोई? कौन जिसकी कोई चीज रह गई? शाबाश, जिसकी कोई चीज रह गई। लड़के क्या बनना, लड़का घर पहुंचा हुआ। कई बच्चों के साथ चले, कौन चिल्लाई जिसकी कोई चीज रह गई? ध्यान देना। तो कौन जन्म लेके आता है जिसकी कोई चीज रह जाए? और नेक जीवन सुन लो मेरे बच्चों, ओ मेरे देवियों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, किसका अंदर वाला लौट के आता है जिसका कुछ रह जाए? इसलिए कह रहा हूं, जिस तरीके से करो, कामना लेके नहीं मत। मन को बार बार कहो, तृप्ति नहीं मिलनी, चाहे कितनी कामना पूरी कर ले मन, तू एक के बाद दूसरी कामना पूरी करता, और मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। बेटे ये सारे कितना अच्छा कह गए, मौत और गाहक का कोई भरोसा नहीं। अगर आप दुकानदार हैं, गाहक कब आए कोई भरोसा नहीं, मौत कब आए कोई भरोसा नहीं। अंग्रेजों ने सोचा, इनकी ये कहावत है, मौत और गाहक का कोई भरोसा नहीं, तो हम अंग्रेजी में क्या बनाए? सोच क्या कर बना लिया उन्होंने, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। मौत के पास कैलेंडर नहीं लटका हुआ। हाँ, वो पहले रब ने दिन निश्चित कर दिए, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। क्या वो पहले पता है, प्रारब्ध है और उनको पता होता है, तो पहले निश्चित हो चुकी है। इसलिए इसमें कभी न करे कर लूंगी, नहीं, कोई मेरी कामना नहीं। मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूं, पत्नी के नाते से, मां के नाते। केवल आई एम एग्जीक्यूटिंग माई ड्यूटीज, जो मेरे पर लायबल होती है। मेरी कोई बात चाहे हो भी कामना, फिर भी आपके व्यास पिता कहते हैं, फिर भी कहो मेरी कोई कामना नहीं है। जैसे कोई एक आंख से काना हो, फिर भी कहे मैं काना नहीं, मुझे नजर आता है। एक आंख से नजर आता है ना, ये तो आप नहीं कह सकते मुझे नजर नहीं आता। मुझे नजर आता है, मैं काना नहीं हूं, मुझे दिखाई देता है। शाबाश, भले ही कोई कामना हो तो भी कहो मुझे कामना नहीं है, मैं कामना छोड़ चुका हूं। आपके इस कहने का प्रभाव मन पे पड़े। अगर आपको मेरे में तो कामना आ गए, अभी तो इच्छा जाती नहीं है, तो गंदा प्रभाव पड़ेगा, इच्छा नहीं जाएगी कि ये हमें वेलकम तो कर ही रहा है, ये तो हमें बना ही रहा है। जैसे घर में किसी किराएदार को उठाना हो, मैं जरूर उठा लूंगा, बच्चों तू मुकदमा कर ले, जो मर्जी कर ले, पर आप तुझे उठना। मैं तुझे सच्चाई से कह रहा हूं, मैं भी किसी प्यो का पुत्र नहीं, अगर तू ना उठे तो उसको हलचल मच जाएगी कि उठना पड़ेगा। और अगर उल्टा पुल्टा बोलोगे तो उठता ही नहीं, उनमें क्या करा, कहते 31,000 रुपया दे तब उठांगा ही, रुपया तो नहीं ठोक दूंगा, एक ढेला नहीं देना तो नहीं उठा मारना। तो उसको यही कहते तो उठ जाएगा। इस तरह कामना मेरे में नहीं रही, मुझे भगवान का ज्ञान मिला, मुझे भगवान का फरमान मिला। आप कामना नहीं टेक सकती, कामना अज्ञानता में होती है। जैसे महापुरुष कह गए, उल्लू चमगादड़ हमेशा अंधेरे में होती है, और अगर चमक उठी या रोशनी तो उल्लू चमगादड़ नजर नहीं आएंगे। कामनाएं, वासनाएं अज्ञानता के अंधेरे में होती हैं। रब का मिल जाए ज्ञान और कामना टिक जाए, असंभव असंभव असंभव। कितना से रिश्ता दी गए,
सूर्य चमकने पर उल्लू और चमगादड़ भाग जाते हैं, क्योंकि उल्लू और चमगादड़ अंधेरे के प्राणी हैं। हाँ, इस तरह कामना वासना अज्ञानता में रहती है, और जब भगवान का ज्ञान मिले कामना वासना का वो अवस्था बन जाती है, इंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का ना हो उसके दिल में पतू। विहाय कामान जात सर्वान, शब्द क्या लगा रहे प्रभु, विहाय कामान जात सर्वान, सब प्रकार की कामना वो मन की छोड़ देता। शपथ, ऐसा पॉजिटिव सोचा करो मेरी सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो, ऑलवेज उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे लिए क्या कहा गया, हम कहते हैं इंसान मन है, और मन क्या होता है, जैसा सोचोगी वैसा। कितना चोटी का सिद्धांत है आपका भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर है, जैसा सोचोगी वैसे बनेगी। क्यों हम गंदा मंदा सोचे, काम नहीं जा रही, मैं मर गई है, मैं तो छोड़, फिर काम नहीं जाएंगी, बस गई, भगवान का ज्ञान मिला, अब इनकी मजाल क्या, अब ये क्यों रहेगी, नहीं रह सकती। शाबाश, बहुत अच्छी मेरे बच्चों, बहुत अच्छी। आहा, हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर प्रार्थना की गई थी, किसी नेक जीव ने हिंदुस्तान में पहली प्रार्थना, जानकारी कराऊं, सबसे पहली प्रार्थना जब ये दो हाथ उठे और भगवान से कुछ मांगा गया, बताऊं क्या मांगा गया, तमसो मां ज्योति, हे मेरे प्रभु मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल कर अपनी ज्ञान की रोशनी में ले चल। दिस इज द वेरी फर्स्ट हॉली प्रेयर, वेरी फर्स्ट हॉली प्रेयर, सबसे पहली प्रार्थना ये की गई थी परमात्मा से। उसके बाद कई प्रार्थना हुई, लेकिन सबसे पहली ये है, प्रभु मुझे अज्ञानता के अंधकार से निकाल ले और ज्ञान की रोशनी में ले चल। बाकी रह क्या गया, अगर इंसान ने ये रब से मांग लिया, रब को पूरा रूपेण लुट लिया, पूरा रूपेण लुट लिया। जैसे सवित्री ने अपनी तपस्या के आधार पर किसको, यम को ही बुला दिया, यमराज को ही बुला दिया, मैं तेरे पति की जान नहीं दे सकता, उसके इतने प्राण थे, इसके बाद कोई वर मांग ले, ठीक है, आप मेरे पति की जान ना दो, आप अपने बच्चों के पक्के रहो। हाँ, लेकिन मेरे सास ससुर का राजपाट छीन लिया गया, राजपाट उनको वापस दिलवा दे दिया, ऐसे हालात बन जाएंगे कि तेरे सास ससुर राजपाट करेंगे, और राजपाट फिर वो आ रही है, तू फिर आ रही है पीछे। हाँ, मैं तो अब एक बार और मांगती हूँ, कुछ ही जाती, ये जो राजपाट आपने मेरे ससुर को दिया, हाँ ये राजपाट खानदानी बना रहा है, हाँ मैंने मान गया। यमराज और कमले, उस दिन शनिवार होगा, आज भी शनिवार है, ये राजपाट हमारे घर में बना रहे, खानदानी बना रहे, किसी और गात में न जाए, ठीक है, इसका राजपाट का वंश चलता रहे, ठीक है। फिर देखा तो फिर आ रही है, आप अपने बच्चों की लाज रखो। जब राजपाट खानदानी बना रहेगा तो फिर पतिदेव होगा तो खान। सवित्री तूने मुझे भूला, तेरे घोर तप पर घोर प्रेम में मैं भूल गया, अच्छा दोबारा जन्म देता हूं। बेटी इतना पक्का इरादा, इतनी चोटी के विचार, हम क्यों ना विचार अच्छे रखें, क्यों ना बढ़िया विचार रखें। अगर वो मौत के मुंह से अपने पति की जान ले आती है, हम ज्ञान नहीं ले सकते भगवान से, हम तो जिंदा है, मरे नहीं है। भारत में ये दोनों दृष्टांत बड़े कमाल के हैं। सावित्री मौत के मुंह में से पति को फिर ले आई, नचिकेता काल के मुंह में से ज्ञान लेके आया। दो दृष्टांत याद रख ले, काठमुशील पढ़िए, नचिकेता काल के घर में जाकर ज्ञान पूछते, तुम आगे शरीर समेत, जी प्रभु तप के आधार पर, जी क्या चाहते हो, चोटी का ज्ञान चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना आपके पास चोटी का ज्ञान है। हाँ, वह ज्ञान लेके नीचे वो उतरा और सावित्री काल के मुंह में से पति की जान लेके आई। क्या कमाल, क्या कमाल, हम तो जिंदा हैं, ये पकड़ ले सबको। जैसे सावित्री ने लूट लिया भगवान को, इसने यमराज को लूटा नचिकेता ने, इसी तरह हम भी लूट ले, ये कहते हुए तम सो महा ज्योतिर्मय, तो रब लुटिया गया। अगर रब तथास्तु कह दी, लुट लिया गया कि मैं तो अज्ञानता से निकलना चाहता हूं, फिर वासना कामना नहीं रहती। वही चोटी का ज्ञान आपको मिल रहा है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जिसकी योग की रूप में हम लोग समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो पहले कर्म योग अंतःकरण निर्मल हुआ, उसके बाद जीव भक्ति का बल होता है, फिर वो ज्यादा समाज में नहीं घूमता, ज्यादा चक्कर नहीं काटता, बल्कि एकांत उसे पसंद आता है, फिर वो कमाता है भक्ति में, फिर वो भक्ति में लगता है। भक्ति में क्या होता है, एक भगत और एक भगवंत,
बीच में भक्ति कहां से आ गई? भक्ति विचोली है। मेरे गुरु ने समझाया, एक भक्त एक भगवंत, तो भक्ति का विचोली ये क्या करती है? भगत को पकड़ के भगवान के संग मिला देती है। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। भक्ति विचोली है मेरे सजनों, ओ मेरे देवियों। भक्ति मीडिएटर है, भक्ति मध्यस्थ का काम करती है। मध्यस्थ है, मध्य में जो टिके, इधर भगत उधर भगवंत, बीच में भक्ति पकड़ लेती है भगत को, और धीरे धीरे करके भक्ति करवाती करवाती हाँ भगवंत में दोनों ही तलीन जाते हैं। ना भगत रहता है ना भक्ति, भगवंत का बोलबाला हो जाता, दोनों उनकी जात में मिल गए। शाबाश। फिर समझाऊंगा आपको। और ज्ञान, ज्ञान का तो कहने, ज्ञान के बारे में समझाना ही बड़ा मुश्किल है। ज्ञान तो जो अंदर की ज्योति है उस महाज्योति में तलीन कर, ज्योति को, जो अपनी ज्योति जो जिसके कारण शरीर जिंदा है, उस सर्वव्यापी में मिल जाती। एक मिनट हो गया, हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट। यही पातशाही से पूछा गया था, हम लोग रिसर्च करते रहती है ना अपनी शास्त्रों की। पातशाही से ही पूछा गया, जो जीव ब्रह्म ज्ञानी है उनका क्या होता है? उत्तर देती है वो बड़े कमाल का, अनुभवी तो उत्तर ऐसा देगा घर कर जाएगा हमारे मन के अंदर। क्या कहा? किसी सुंदर ग्रंथ साहब में वचन है, संभाल के रखूंगे ग्रंथ साहब ने। क्या एक बोल, बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, पर एक बोल में कमाल कर दिया। क्या पूछा? ब्रह्म ज्ञानी के अंतिम अवस्था क्या होती है? तो पातशाही क्या कहती पता है आपको? सुना होगा पर विचार कोई नहीं करता। कई बार गुरुद्वारा से ध्वनि निकली होगी, क्या? जीव जल में जलाए खटाना। जैसे पानी का भरा हुआ गिलास भरते तालाब, चलती नदी में डाल दी जाए, है गिलास भरा हुआ बहती नदी में डाल दी, जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समान। हाय और अप्पा मेरे, हाय और अप्पा। इससे बढ़ के कौन समझाए? ये एक छोटी सी लाइन याद रखना पातशाही की, जू जल में जल आए खटाना। ध्यान देना जरा, शब्द ना गलत कर लेना। जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत से। वो जीव उनमें एक मिक हो जाता है, वो उनमें मिल गया मेरे बच्चे। ये ज्ञान योग है। बड़ा मुश्किल है ये, असंभव तो कोई नहीं कहेगा, बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरे रब ने मेरे जिम्मे तो भक्ति योग लगाया है, जो हर एक के लिए बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। लेकिन तब होती है जब मन कर्म योग द्वारा निर्मल हो जाए। भगवान के नाम पे कर्म करें, भगवान के नाम पे दान दें, भगवान के नाम पर जो भी शुभ कर्म हो हमारे से होता जाए, उससे अंत का निर्भर होता है। पहले हमने खराब किया, जो है गंदी वृत्तियां रख के कर्म किया, स्वार्थ रख के काम रख के, आपसे प्यार किया, आपने नर से प्यार किया, क्रोध करके हमने दुश्मन बना लिए कई, मोह करके हमने पुत्र धिया ये अनेक बना लिए, अनेक जगह मोह हो गया, और अपने लोभ करके पता नहीं हम क्या मरते रहे, ये कमा वो कमा, इधर जाओ उधर जाओ, अहंकार करके किसी को समझा ही नहीं। गंदी वृत्तियां थी ना, अंतःकरण गंदा हो गया। अब हम क्या कर रही हैं? भगवान के नाम पे कर्म कर रही है, उधर भगवान हमारी पीठ होके मस्तक चूक के कह रही है, फकत मेरी खातिर तू ये कर्म दे। प्यार में भर के, हमेशा कर्म प्यार में होता है। कोई आंखें दिखा के कर्म करवाएगा, 2 दिन 3 दिन नहीं करेगा। प्यार होगा तो कर्म होगा। भगवान के प्रति ये प्रेम हो जाता है, जान भी कुर्बान करने का जी चाहता है। हाँ, बड़ी दूर की बातें, मैंने इसके नहीं विस्तार करना। मैं योग के बारे में रुका हुआ हूं। तो कर्म योग इस तरह होकर अंतर्गत निर्मल करेगा, क्योंकि भगवान के नाम पे किया, वासना के नाम पे नहीं। नंबर 2, इसके बाद जब निर्मल होता है तो जीव को भक्ति मिल जाती है। भक्ति मैंने दिव्य प्रेम भगवान के प्रति। प्रेम तो था पर वो दिव्य प्रेम नहीं था, हमारा स्वार्थमयी प्रेम था। आपको स्वार्थ है, एक नर के साथ पति बना लिया, स्वार्थ है, एक नारी के साथ पत्नी बन गई, स्वार्थ बेटे बेटे का क्यों पुत्र पैदा किया? कोई मुझे बताए ना, स्वार्थ के साथ बेटे पैदा किए गए, औलाद बनाई गई स्वार्थ के साथ। अब आप भी शादी करते तो निस्वार्थ होता है क्या? कभी सोचा आपने कि वो भी पार बनेगा, मैं भी पार बनूंगी, और दोनों उड़ारियां भरेंगे भगवान की ओर? कब कहां? ऐसे घर देनी मेरी माए, कोई कमी ना हो। अच्छा देख, सोचती जा, देख घर बार अच्छा हो, मेरी कदर करे। ऐसे घर न दे जा बतेरियां हो नड़दे चढ़दे, रोज मेरी शिकायत लगाई रखन। ऐसे घर में गई मां देख कर जा, कोई ननदी ना हो। अच्छी बात है मां, अगर ऐसे घर में गई मैं तेरा याद करती रहूंगी। जा
सास ससड़ी भी कोई ना। वाह वाह, रब हंसता होगा कि वाह, ऐसे क्यों नहीं कहते कि ऐसे घर में जाओ जहां सफाया हुआ पड़ा, बहुत अच्छे, एक तू में तो एक मैं हुआ, ऐसे घर आने में तो स्वार्थ है ना, पूरा पूरा स्वार्थ। तो यही स्वार्थ परमात्मा की कृपा से कई जन्मों के बाद निकल जाता है, फिर स्वार्थ उड़ गया, परमार्थ परमार्थ, इसको भक्ति कहते, इसको दिव्य प्रेम कहेंगे। बड़ी दूर की बात नहीं है, जब जब समय मिलता रहेगा बताता रहता हूं, आगे बता दूंगा। इसी स्वार्थ ने तबाह करके रख दिया। स्वार्थ नहीं, यहां तक तो व्यास जी कहे गए, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त, ऐसा हेडिंग मन में लिख लो। यही बात है स्वार्थ का, जब ये समाप्त होता है भक्ति के साथ प्रभु प्राप्त, प्रभु को कोई मिलने के लिए 1000 मील है जो हमने कोई फासला तय करना है, तलीन हो जाना। और मेरी बेटी तलीन होना है मेरे सजनों, देयर इज नो डिस्टेंस टू बी कवर्ड, नो डिस्टेंस, फासला कोई नहीं, तलीन होना। गंगा के किनारे खड़े गए तो गंगा के लिए कोई 10 मील करना है नहीं, छलांग मार के डुबकी भरनी है। जीव ने निर्मल होकर के अपनी जात में समा जाना, हाय, निर्मल होकर अपने में समा जाना, अपनी में, ये भक्ति है। पर जब स्वार्थ खत्म होगा, स्वार्थ में भी नहीं अंदर तलीन होने देते। हमने सारा ये जितना भी चक्कर बनाया गृहस्थी का, स्वार्थ को लेकर बनाया है। अब धीरे करके जो भगवान के विचार मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, और ये उत्तम विचार, ये हमारे क्या करते जा रहे हैं, हमारे स्वार्थ के टुकड़े करते जा रहे हैं, हमारे स्वार्थ को फेंकते जा रही है। इसलिए दिव्य प्रेम बढ़ता जा रहा। मैं दिव्य प्रेम बार बार बोल रहा हूं, इसको भक्ति योग बोलते हैं। स्वार्थ खत्म होता जाए, दिव्य प्रेम, वो हमारा सामान्य प्रेम था, एक दूसरे के साथ पति पत्नी, धी पुत्र, ये 2 बच्चे तुमने दिखाए ना, ये क्या है तेरे, बड़े अच्छी बच्ची है, भगवान के उन्नति करे, हाँ, लेकिन स्वार्थ के साथ बनाए हैं, मेरे काम आएंगे, अच्छे रहेंगे, ये वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया, ये हमारा साधारण प्रेम हो गया। हाँ, अब जब स्वार्थ की महाराज बुखारत बन के उड़ जाए, उसी को बोलते हैं भक्ति, दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम का एक शब्द क्या है मेरे सज्जनों, मेरे दिव्यो, भक्ति। दिव्य प्रेम को क्या बोलते हैं बेटी, भक्ति। वो ऑर्डिनरी लव, और ये क्या होता है, डिवाइन लव। अंग्रेजी बताता जाऊं, जो हमारी माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी का प्यार है, ऑर्डिनरी लव बाबा, दिस इज मियर ऑर्डिनरी लव। और जो अब हम भगवान के प्रति कर रहे हैं, दिस इज डिवाइन लव, दैवी प्रेम है, ये पवित्र प्रेम है, जो हमारा मालिक के संग होता जा रहा है। जो मेरी बेटियां, अब तो आप अपने शरीर सफल कर रही हो, अब आपका मन सफल हो रहा है, अब आपकी बुद्धि सफल हो रही है, जिस जगह रहती हो मेरी भगवती, वो घर भी सफल हो रहा, क्योंकि दिव्य प्रेम आ रहा है। पहले उसे स्वार्थ का प्यार करना, उसे कुछ नहीं मिला, अब प्यार वो भी था, स्वार्थ का प्यार ये भी है, इसको हम दिव्य प्रेम कहें। ध्यान दीजिए ओ देवियों, ओ मेरी सजनों, इसको भक्ति योग कहती है। ज्ञान योग अभी मैं नहीं दूंगा, ज्ञान योग तो जीव उसको जो अंदर ज्योति जगमगा रही है, हाँ, उसी को अपना रूप मान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। कितना मुश्किल ये सब के लिए, मैं वो ज्योति हूं। इतनी ये पिछले जन्मों की, कई जन्मों की साधना, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी, कई जन्मों के बाद ज्ञानी बनता हुआ तलीन होता, इसी उसकी चर्चा नहीं चलाता। कई जन्मों के बाद भगवान जी 7वें अध्याय में कह रही है, तब वो ज्ञानी बनता। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे घर। ज्ञानी तो मैं कहूंगा किसी को कहना ही नहीं चाहिए। ज्ञानी, भगवान कहते मेरा हृदय है, 7वें अध्याय निकालो, वो यज्ञ है, उसे यज्ञ लू मैं, वो कार्य में, और उसकी मंजिल हूं मैं। उधर चलिए गुरुद्वारे में, और ये ग्रंथ साहब की आवाज सुनिए, वो तो कमाल ही कर देते। भगवान ने तो हृदय कहा, और उधर ज्ञानी आप परमेश्वर। निकालो सुखमनी साहब, चूमो इन शब्दों को और रो पढ़ो, ज्ञानी आप परमेश्वर। ज्ञानी को रब का रूप दे दिया पातशाही ने, तो आप जने कने को ज्ञानी बोलते रहती है। पकौड़े तल रहे तो ज्ञानी जी, हवा भर रहे तो ज्ञानी जी। ये आज के बाद ज्ञानी ना कहे, कई बार आपको रोका, ज्ञानी किसी को ना कहो। ज्ञानी और रब में 19-20 का फर्क है। बिल्कुल तलीन हो चुका, आपको क्या पता वो ज्ञानी इतना तलीन हो गया, आपको कोई पता नहीं। कभी नहीं आज के बाद किसी को ज्ञानी कहना, आपको पता ही नहीं। ज्ञानी कौन होता है, ध्यानी। ज्ञानी कौन होता है, ध्यानी। ध्यानी कौन होता है, जो ध्यान द्वारा भगवान में तलीन हो गया।
तो पता ही कोई नहीं लोगों को ध्यान क्या होता है, तल्लीनता क्या होती है, पता ही कोई नहीं। इसलिए ज्ञानी आज की बात बंद। ज्ञानी आप परमेश्वर, ज्ञानी रब का रूप हो जाता है। ज्ञानी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट पावर, है डिवाइन पावर। तो आइएगा, वो बात बड़ी दूर की है। तो मैं तो योग पर चर्चा चला रहा हूं और योग पर कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। तो ये सारे योग कल आ गए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और गीता में इसी तरह सुव्यवस्थित रूप से समझाया गया। पहले 6 अध्याय में कर्म योग, बीच वाले 6 अध्याय में भक्ति योग, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग। इसके बाद सिद्धांत जहां है कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिसने किसी भी योग द्वारा भगवान को अपना बना लिया, किसी भी योग द्वारा भगवान को, वही है कामरानियां, वही है सब कुछ, वही सब कुछ, वही सब कुछ, वही। आहा आहा आहा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सब कुछ वही, जिसने मालिक को अपना बना दिया। बिल्कुल ठीक है, शानदार बात। उधर भगवान भगत को भी कह रही है। जानते हो कौन सा भगत था? अभी याद आ जाएगा उनके बोलूं तो। उन्होंने भी अनुभव का वाक्य बताया, ये फरीदा बोल के, फरीद साई, उसको भी रब ये कह रहा है, जे तू फरीदा, जे तू मेरा हो रहे, क्या बोलूं आगे, सब जग तेरा हो। ये बोल नहीं, ये सिद्धांत है। वो सजनों, वो मेरी कल्याणकामी देवी हो, फरीदा जे तू मेरा हो रहे, हाय भगवान करे अब हम सब के सब ऐसे ही बन जाए, ये सब जग तेरा। अब दुनिया रब को तो अपना बनाने चाहती, जग को अपना फिट्टे लाना, रब को तो पढ़े रख देती। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कितनी भूल, आज के एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल कितनी ब्लंडर कर रही है, रब को परे फेंक रही है, सबको अपना बनाना चाहती, कभी हो ही नहीं सकता। सिद्धांत ये है, जी तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा हो। अगर दफ्तर में हम सुप्रीडेंट को खुश कर लेंगे, सारे जितने भी क्लर्क है सारे हमारे बन जाएंगे। बड़े को अपना बनाने से छोटे हमारे बन जाती है। आजकल ये सिद्धांत पता ही नहीं। भगवान की तो हम परवाह नहीं करते। शाबाश, कितना मूर्ख जहान है। दिवाली वाले दिन हम कितने मूर्ख बनते हैं। हम नारायण की पूजा नहीं करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे। फिर कितनी मुफ्त, और नारायण वही, क्या लक्ष्मी वही जाती है जहां नारायण? कौन समझाए, किसको समझाएं हम? लक्ष्मी वही धक्के खाती है जहां नारायण, मां बन के रहती है जहां नारायण। दुनिया नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, हो ही नहीं सकता, पेट मरो। ये सिद्धांत ही गलत है। जहां है कृष्ण मेरबा, ये तू मेरा हो रहे हैं। अगर हम मालिक के बन जाएं, मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा योग के अंदर, क्यों भगवान के बने? भगवान क्या हमें चाहती है, या भगवान क्या नियमित हुए? बिल्कुल भी नहीं। आजकल मेरे बच्चे इस तरह के नाना प्रकार के प्रश्न मेरे जैसों पर कर डालते हैं। समझाऊंगा मैं आपको, पहले भी समझा चुका हूं, अब फिर मालिक ने यह प्रसंग चलाया है। तो योग मिल जाना किसके संग? जहां से हम आए हैं। आहा, जहां से हम आए हैं, हम आए सारे जीव जितने 84 लाख योनियां, कहां से आए? पहाड़ों से आए हैं। पहाड़ कहां से आए? कोई कहते हैं वृक्षों से आए हैं, वृक्ष कहां से आए? फिर गलती कर जाते, कोई कहते हैं बीज से आए, बीज कहां से आया? आखिर में अगर सोचो तो एक भगवान से सारे जीव जंतु जितने भी हैं महाराज जी से। आप फिर अपने प्रश्न किया करो, ये चीज कहां से आई, इसका बनाने वाला कौन, इसका तो आपको नजर आएगा लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी भगवान की है। फाइनल सुप्रीम एंड लास्ट अथॉरिटी, फाइनल सुप्रीम एंड लास्ट अथॉरिटी भगवान की। बिल्कुल उसी को हम इकाई कहेंगे। इस जहान की इकाई क्या है, इस जहान का यूनिट क्या है, अभी साइंस वालों को पता नहीं लगा, धक्के खा रहे अंधेरे के अंदर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्ल्ड? इस संसार की इकाई क्या है? इकाई क्या होता है मेरे बच्चे? जैसे हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100। तो पहले इस जहान की इकाई क्या है? पहले कौन था? इकाई बोलते हैं जहान से में पहले कौन था? रब जी, परमात्मा, हमारे नारायण। अभी तक फॉरेन कंट्री वालों को ये नहीं पता, जबकि हमारा धर्म की शुरुआत यही है। संसार की इकाई क्या है? भगवान। उसी से निकला है जहान। इस संसार की इकाई कौन? भगवान। इस संसार का यूनिट कौन है? भगवान जी। आई अपने घर में आ जाओ। घर में क्या, 5 बहनें हैं, 5 भाई, बड़े पैदा किए,
मुर्गी खाना बना डाला। पर इस घर की इकाई क्या है? माँ भी है ना, हाँ। इकाई क्या है? पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी के मन में आया छड़िया दी परोठे ना बने, छड़िया दी आग ना बने। पिताजी ने जाके शादी की, रेडीमेड लड़की पत्नी बना के लाए और आगे हाथ सुहागे फेरते रहे और बीज डालते रहे। लड़कियां हो गई, लड़का हो गया, लड़की हो गई, लड़के हो गए। ये फसल कभी मक्की, कभी ज्वार, कभी बाजरा, ये फसल बोते रहे। और घर में देखो क्या नर्क बना दिया पिताजी ने। तो घर के अंदर इकाई कौन है? पिताजी। इसी तरह इस जहान की इकाई कौन है? नारायण बजाते खुद। ही इज द ओनली अथॉरिटी विच वी कैन से यूनिट ऑफ द वर्ल्ड, यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ऐसा आप सोचोगे आपका मन चिपक जाएगा भगवान के साथ। आपका मन क्या बन जाएगा? स्टिकर, जैसे हमारे जैसों का बना पड़ा है। आपका मन स्टिकर, जमाना स्टिकर का। बच्चे कितने स्टिकर दिखते हैं बाजारों में, आपके बुक स्टॉल पर भी। स्टिकर जो स्टिक कर जाए, चिपक जाए, तो मन भी हमारा चिपक जाएगा भगवान के साथ। अगर हम ऐसे ऐसे प्रश्न अपने पर करें, भाई शुरू में कौन होगा इस जहान का? भगवान जी। जैसे घर में शुरू जी कौन थे? पिताजी। ये सारा उन्हीं का ही, ये सारा उन्हीं का ही परिवार है। तो ये सारे मेरे रब की ही सृष्टि है। जितनी भी सृष्टि मुझे और आपको दिखाई देती है, गोचर है या अगोचर, सब उनके। तो हम आए उन्हीं से। हाँ, तो कल्याण कब होगा? जब जीव उन्हीं की भक्ति करके उन्हीं में चला जाए। हम गलती क्या करते हैं? भक्ति जहान की कर बैठते हैं। यही से तो गलती हुई। जहान का मतलब, जहान में तीन तो विषय है। ओ मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, जहां में देर आर ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स, 4 नहीं, 5 नहीं। इसी 3 ऑब्जेक्ट के पीछे आज के पढ़े लिखे भी मर गए, गलतान हो गए, बुद्धू बन गए। कंचन, कामनी, कीर्ति, कंचन धन पदार्थों के लिए मर गए। कामनी औरत के लिए, औरत आदमी के लिए मर गई दिन रात। दूसरा विषय कामनी की औरत, और तीसरा विषय कीर्ति, इज्जत मिले, मान मिले, रुतबा मिले, बड़ाई मिले। छोटा बच्चा भी जी करके होगा क्या? होए क्या कहते हैं? छोटा काका भी टोकता है हमें, जरा सा कहे मर जाना काका। अम्मा ऐसा क्यों बोलती है? ऐसे नहीं, काका भी प्यार चाहता है। तो मेरे काका, ये जी करके काका जी। हाय, एक मास्टर जी कह रहे थे, क्या मेरे ट्यूशन पढ़ानी बंद कर दी? क्यों? मेरे साथ एक दुर्घटना हुई है, मेरा मन टूट गया। सुनिए, पहले तो आते थे, अब वो नहीं आ रहे कहीं से। मास्टर जी ने ट्यूशन पढ़ानी बंद कर दी। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी घटना मेरे से सुना करो, मेरे से सुननी मेरी दिए, मैं तुझे अच्छी अच्छी घटना बतलाऊं। मास्टर जी ने ट्यूशन पढ़ानी बंद कर दी। क्या? एक दिन की बात है बाबा, मैं ट्यूशन पढ़ाने के जाता था शेख जी के लड़के को, इकलौता बच्चा था। वो मुझे रुपया भी 1000 देते थे 1 महीने का। हालांकि मैंने 300 रुपया मांगा था। उन्होंने कहा नहीं, मैं 1000 दूंगा, मेरे बच्चे को होशियार बना दो। मैं जाता रहा, 2-3 महीने पढ़ाया। एक दिन की बात है, मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था और बच्चा ऊपर के कमरे में पढ़ता था। कमरे में बड़ी उन्होंने लगा रखा था एसी भी, एयर कंडीशन सब कुछ। तो वहां मैं गया, तो नीचे से वो बोले, मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था और उन शेष जी को मैंने राम राम भी की, शेष जी में जा रहा हूँ। अब वो बोलती है, काका जी। सुनिए, वहां से ट्यूशन बंद हो गई, नहीं पढ़ाते आप। नीचे उतर आए, काका जी मास्टर आया ही। काका जी, ध्यान से सुनना, बोलना जाओ घर जाकर, काका जी मास्टर आया ही, क्या पढ़ा? काका जी कहना था, काका मास्टर जी आए। बात ये बेइज्जती मेरे से सही। काका जी, वो तो बड़ा प्यारा है, वो जिसने शिक्षा देनी है तो किसी कीमत ही नहीं। काका जी मास्टर आया ही, पढ़ा। कोई भी सुनने को तैयार नहीं, हर एक की इज्जत चाहता है। एक रब दे प्यारे जिन्होंने अपने आप को मन से परे हटा लिया है, वो ना मान चाहते ना पाओ, उनको वो परे हट गए, उनको रब ने रजा दिया है। वरना आम एक ऑर्डिनरी मैन, ले मैन, मेरे सजनों देवियों, इन्हीं तीनों में मरे हुए। कंचन में वो धन कमा दो, कामनी में, कीर्ति में। उधर आप आम शब्दों में सुनते हैं समाज के, जार जान जमीन। बेटे, जार जान जमीन, जार मैंने धन, जर मैंने औरत बच्ची, और फारसी शब्द है जमीन, ये धरती धुरती के लिए। इतनी मेरी बन जाए, इतनी मेरी जात बन जाए, इसी। लेकिन सात सियानों ने यह भी कहा, हा पुत्रा, जर जन जमीन, फसाद की जड़ 3। जर जन जमीन है ये फसाद की जड़। दुख देने वाले कितना अच्छा कहा गया, फसाद की जड़ 3, जर जन जमीन। अब ये 3 ही तो विषय संसार में, इन्हीं में जीव मरता है, खराब होता है, बर्बाद होता है।
मिलता कुछ भी नहीं, बेचैनी बेकरारी। हाँ, अब क्या होगा, जैसे आप जैसे नेक जीव, आप इसमें आजमाया, अब उल्ट करती है, दिव्य प्रेम में लग जाती है, अब दिव्य भक्ति कमाने लग जाती है। इधर लगे हाँ, अब क्या कर रही है, क्या जहां से हम आए थे, अब जर जमीन को हमने आजमा लिया। हाँ, अब आप लग रहे भगवान की। कहा भगवान कौन से, जिससे जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। देखिए 15वां अध्याय, भगवान की परिभाषा क्या है, जिसने सृष्टि बनाई, अच्छा, जो सृष्टि का पालन कर रहा है, अच्छा, और जो सृष्टि को अपने में ले रहा है, उसको भगवान कहते हैं। क्या चोटी की परिभाषा की, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। भगवान की परिभाषा सृष्टि रचयिता, सृष्टि पालन करता, सृष्टि का श्रृंगार करता। ये परमात्मा मैंने पुस्तक नहीं बताया था, अंग्रेजों ने बिल्कुल नकल की है। कई शब्द ऐसी हैं जो उनको पता ही नहीं था क्या बना है, उन्होंने यहीं से तो लिए, वैदिक धर्म से निकालेगा। रब की क्या तारीफ बनाया, वो रब को क्या कहते हैं, उन्होंने यही तो किया। जब पादरी यहां आया और उसने सोचा नहीं रब को आप क्या देखा, वेदों में रब को क्या कहती है, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि पालने वाला, सृष्टि का श्रृंगार करने वाला। अपने वापस लोग उनका अंग्रेजी शब्द गाड बन गया। गाड, गाड का मतलब पहले जी मैंने जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर बन गया गॉड। बिल्कुल नकल है ना अपने वैदिक धर्म की। गॉड कौन, जनरेटर पैदा करने वाला। गॉड कौन, ऑपरेटर इनको पालने वाला, ऑपरेट करने वाला। अच्छा, गॉड कौन, डिस्ट्रॉयर जो इंसानों को अपनी जात में मिला देता, वही तो गॉड होता है। इसी तरह हमारे यहाँ था जो है पत्र, समाचार पत्र, अब वो मर गए कि हम शब्द क्या बनाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको क्या बतलाऊं, मेरे बच्चों मेरे पीछे कुछ और है। समाचार पत्र बड़े मर गए कि हम क्या बनाए अपने अंग्रेजी के अंदर। सुनते रहे समाचार पत्र, इनकी तो खबरें आती हैं। हाँ, कहां से, चारों ओर से। बन गया शब्द। शब्द समाचार जो आते तो चारों ओर से होती है ना। हाँ, उन्हें शब्द पकड़ लिया कि बस फिर तो हमने बना लिया। अब देखिए न्यूज़पेपर है, उनका न्यूज़पेपर, तो देखो एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, एस का मतलब साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना दिए कि शब्द न्यूज, आगे पेपर। जिस कागज में चारों ओर से खबरें आए, हाय और बेटे NEWS, एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, एस का मतलब साउथ। चारों ओर से खबरें आए उसे बोलती है न्यूज़पेपर। इसी तरह जिससे ये सारा कुछ पैदा हो उसको हम भगवान कहते हैं, उसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार नारायण कहते हैं। जिससे ये सारा कुछ हो रहा है और जो इनका पालन भी कर रहा है। अगर पिताजी ने परिवार बनाया तो पालन भी करते थे। मैंने बकवास की थी ना कि कभी कभी पिताजी नाराज होते, कोई मांगते तो देती थी, लेकिन कभी नाराज जाते, तो मैं यही बकवास करता, फिर आपने पैदा क्यों किया, बकवास करता है। बाप को ऐसा बोलता है, फिर आप मुझे देते तो नहीं, मैं किससे मांगू। अच्छा ले लो। तो हम छोटे बच्चे भी, शायद उनकी 5वीं क्लास में था जब मैंने ये बकवास की थी, आपने फिर पैदा क्यों किया, देते नहीं हमें। अच्छा, मैं किससे मांगू। अच्छा, मैं देता। तो क्या आपने पैदा किए तो आप दो ना। इसी तरह ये सारी सृष्टि किसने बनाई, नारायण ने। हाँ, और पालन भी वो कर रही है। शुक्र है। अब मुझे बड़ा भारी इतराज था, भगवान आप पालन तो करते हैं पर ज्ञान क्यों नहीं देते। हमारे शरीर को भुच्चर बना दिया, लेकिन अगर इसमें ज्ञान ना हो तो ये भुच्चर किसी काम का नहीं। बेटी अगर हमारे में ज्ञान ना हो, ज्ञान का मतलब पहचान ना हो, किसकी पहचान, करना है क्या, और अगर ये नहीं पता तो ये शरीर किसी काम का नहीं, एक मिट्टी के काबिल भी नहीं है। अगर इंसान को ये ना पता हो उचित क्या है, अनुचित क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है, इंसान शैतान है। गीता से हमें यही तो मिल रहा है, ये उचित है, ये अनुचित है। अनुचित को हटाना साधना है, अनुचित को हटाना तप है, अनुचित को हटाना जप का एक मात्र काम है। फिर उचित ही उचित रह जाएगा, अनुचित निकल गया तो उचित रह गया, तो मन पवित्र हो गया, पवित्र मन भगवान की जात में समा गया। अगर यही बात शुरू में पता लग जाती, हमें कई जन्मों में धक्के न खाने पड़ते। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों,
कई जन्मों में हम ना रूलते ना पिटते, अगर ये पता लग जाता उचित क्या है अनुचित क्या, ये हम गीता के ज्ञान से अब पता लग रहा है। क्या है उचित इरादा रखना, नीचे उतरो। क्या है मन में उचित विचार रखना, बाहर निकल आओ। क्या है शरीर से उचित कार्य करना। अब ये तीनों का पता लग गया, इंकलाब आ गया हमारे अंदर। तब हमारे मन बिल्कुल निर्मल विमल स्वच्छ, निर्मल विमल एवं स्वच्छ, ऐसा अंतःकरण को भगवान कहते हैं। संसार के जो उल्टे पुल्टे जो विचार आते थे वो ही नहीं आएंगे। विचार स्टॉप। वो देखो छठा अध्याय, ख्याल उसके वश में मन में, मन गया भगवान की जात में, बिल्कुल तलीन, बिल्कुल तलीन। आपके सगे लड़के को जो तीसरा लड़का था, सजा हुई? हाँ बाबा। कितनी सजा हुई? 10 साल की सजा हुई, और बड़े मार भी पड़ी अंदर, बड़े सख्त काम उससे करवाए गए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर वहां पर ये गए थे अपने प्रेसिडेंट देश के। हाँ, इन्होंने कई सालों की, किसी को 2 साल, किसके साल, किसके 3 साल छोड़ दिए, बेटे छोड़ दिए। जब ये बड़े बड़े जाती हैं तो माफ कर देती हैं, तो कई सालों की उसकी छोड़ के 2.5 साल रह गए थे, उसको छोड़, बस इसको आजाद कर दे, इसको भी आजाद कर दे, इसकी 10 साल रह गए, तो ये जाती थी, उनको आजाद कर दिया। वो रात को घर आया, अब घर आए तो रोया बाहर। अब उसको कोई भी नहीं अंदर आने तक, गंदा था, चोर था, उचक्का, गंदा, खराब, कैरेक्टर भी खराब। अब माँ बाप बाहर आए, नालायक कुत्ते अंदर आ गए, तुम अब नहीं आ रहे थे, तूने हमारे घर को बदनाम किया, तूने एक बार मानो। अब मैं नेक बन के आई, अब मैं अच्छा बन के, मेरे में कोई बुराई नहीं रही, मैंने बड़ी मार खाई, जिन को पीठ के पीछे मेरे क्या हाल हो रहा है, ये मेरे पाट के दिक्कत क्या हाल हो रहा है, बड़ा मारा। अब मैं बहुत एक बार मानो आपको, मैं आपका पुत्र हूं, एक बार मानो। माँ ने कहा मांगना, इसने घर में रहने तो कुछ नहीं दिया, सब तबाह कर दिया, फिर भी कहूंगा भाई इसने इतनी सेवा की माँ बाप की, सब कुछ उनका बन गया। अब रोज माँ छाती से लगाती है, रोज पिताजी से छाती लगा चूमते हैं। क्यों? बच्चा तो उन्हीं का है, खून उन्हीं का है, मांस उन्हीं का है। क्या बच्चे ने बुराई निकाल दी, बच्चा शर्मन पुत्र बन गया। क्या हो गया? बुराई पुत्र तो था, बुराई थी। और हम रब के पुत्र है, पर गंदगी ले ली ना, और सत्संग से गंदगी निकाल दी और रब के सच्चे पुत्र बन गए, बिल्कुल सच्चे पुत्र। बेटी गंदगी निकालने के लिए सत्संग में आते हैं, ताकि भगवान का ज्ञान मिले, हाय भगवान के विचार मिले, हाय अंदर की गंदगी निकल जाए। भगवान तो कहती है कभी मैं उसे, पढ़ो गीता और प्रेम के अश्रु बहाओ। आपका रब कह रहा है कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं। आगे क्या रब ने कहा? कभी मैं उसे छोड़ सकता, बस गंदगी निकल जाती। आप तो बहुत अच्छी होती है, बुराइयां भर लेती हो, गंदी बन जाती है, तो फिर क्या होता है? बुराइयां निकाल देती है, फिर हम अच्छे बन जाते हैं। सेंट्रल जेल के बाहर, हिंदुस्तान के हर सेंट्रल जेल के बाहर, हिंदी में आपके राष्ट्रभाषा में और अंग्रेजी में लिखा हुआ, कोई पढ़ा आपने? मैं तो नहीं जाता, आपने मुझे बताया, मैं बड़ा मन खुश हो गया कि क्या लिखा होता है इसके अंदर। सारे गंदे व्यक्ति है ना, गंदी कोई काम करो, दीदो भी कातल, ये सारे अंदर है ना। हाँ, तो क्या गवर्नमेंट लिखवा दिया? भले गवर्नमेंट प्रचार नहीं कर रही, लेकिन सिद्धांत तो लिखवाती दिखती है। क्या? पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। हाय हाय हाय, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। कितने मोटे मोटे अक्षर में बाहर लिखा होता है जेल के, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अब हम क्या है? पाप से नफरत कर रहे हैं, पापी से नहीं। हम सारी पापी हैं, हम सारी गंदी हैं, हम सारी खराब है। क्या कर रही है? भगवान के ज्ञान को लेकर पापों को निकालते जा रहे हैं। पाप मीन्स इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, इम्प्रॉपर एक्शन। हम बिल्कुल तैयार है इम्प्रॉपर भगवान के ज्ञान को लेकर निकालने के, तो क्या बन जाएंगे? फिर अच्छी बन जाएंगे। वो जो अंदर सजा पा रही है, पापों के लिए कान पकड़ रही है, तौबा कर रही है, पाप निकल गया तो बिल्कुल हमारी तरह नीक है, अच्छी है। कितनी सुंदर बात है भारत की। पाप से नफरत करो, आगे आप बोलो, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। हम भी अब गंदी वृत्तियों को निकालना चाहती हैं भगवान के ज्ञान को लेकर। हम तो आखिर रब ने बनाए हुए, पता नहीं था, हमने अनुचित कार्य कर लिए। गीता हमें उचित कार्य, उचित इरादे, उचित विचार, उचित कर्म बता देती है, जिससे हम भगवान की योग्य हो जाती है। पहले हम जहान के, गंदे जहान के योग्य बने, अब हम रो लिया, पिट लिया, दुख पा लिया। अब क्या कर रही है? रोज आ रहे हैं, गीता पढ़ रही है, जाप कर रही है,
प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिर, ये क्या कर रही है? मेरे से पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा आप सबको, हम भगवान के योग्य बनने की चेष्टा कर रहे हैं, भगवान के योग्य बनने की चेष्टा कर रही है। तो ये चेष्टा 3 प्रकार से होती है, कर्म योग द्वारा, आए भक्ति योग द्वारा, वाह, या ज्ञान योग द्वारा। एक योग को लेकर जो हमारे अनुकूल बैठे, हम भगवान के योग्य हो रहे। समझे मेरी बताओ, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम यहाँ क्यों आती हैं? भगवान के योग्य बनने के लिए। भगवान के योग्य क्यों बनना चाहती है? जहान के योग्य बन के हमने मिट्टी पलीत कर ली, हमने नाना प्रकार के दुख पाए, जैसे पुत्र ने जेल में जाके नाना प्रकार की सजाएं मार खा ली, कोई अंग नहीं जहाँ नील न पड़ेगी। पिताजी देखो मेरा अंग, मेरी कमीज का पजामा मुझे नंगा कर दो, देखो मेरे एक ही करूंगे, मैंने बड़ी मार खाई, अब मैं अच्छा बनूंगा। बन गया पुत्र अच्छा। कईयों को मार सवार होती है, देखिए हमने भी जहान में बड़ी मार खाई। कौन सी मार बाबा? शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, 3 प्रकार की मार पड़ी हमें। अब हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए हम कल्याण कर रहे हैं। अब हम भगवान का प्यारा बनना चाहते हैं। आखिरी बार प्रेम के आंसू बहाते हुए आया करो मेरी बेटी, मेरे सजनों, और मुंह से बोलती भी आया करो। हमारे महापुरुष यही बता गए कि जब कोई रब का प्यारा बनता है तो रोता हुआ बोलता आता है, ठोकर खा कर, हाय हो मेरे रब्बा, ठोकर खा, बोलो मेरे पुत्र, ठोकर खा, बोलो मेरी बेटी, ठोकर खा। हम सबका यही हाल है, ठोकर खा। अब जो ठाकर नहीं लब्बा, ठाकर दी वाणी लब गई, ठाकर दी वाणी लब गई तो ठाकर भी लब जाएगा। अगर सवेरे सवेरे इधर लाली नजर आ गई तो सूरज भी दिखाई देगा मेरे सजनों, लाली से ही सूरज निकलता है। हाँ, इधर खिटक के लालिमा छा जाती सवेरे, लालिमा से पौने घंटे बाद सूरज। अब अभी तो भगवान जी का ज्ञान, फिर ज्ञान में सिर्फ भगवान, ज्ञान में सिर्फ भगवान। शुक्र है भगवान का ज्ञान तो मिल रहा है, इसी ज्ञान से हो जाएगी पहचान और अब अंतर्मुखी हो जाएगी। पहले ज्ञान फिर भगवान, पहले ज्ञान फिर भगवान, पहले पर खिचड़ पर लालिमा से फिर सूरज। तरीका यही रब ने बनाया है। इसलिए रब मुझे और आपको कह रहा है, जो है मेरी तालीम पर, जो मेरे उपदेश को जुट रही है, करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदी अरशाद, बड़ी श्रद्धा से भगवान की वाणी को आपकी तरह अपनाती हैं, वो कर्मों के बंधन से आप छुट गए, तलीन हो गए। सजनों, योग का मतलब भगवान में मिल जाना, योग का मतलब एक में हो जाना। मैं योग की परिभाषा बताने जा रहा हूं, भगवान ने जैसी बताई। क्यों योग? इसके बिना चारा कोई नहीं। बच्चे पूछते हैं क्यों योग कमाए, पूरी शांति कहां से लोगे? मैं तो एक ही कहता, सारी बातें छोड़ना चाहता हूं। पढ़े लिखे बच्चों को आपको क्या चाहिए? ऐसी खुशी जो गम में न बदले। हाँ, भगवान के बिना नहीं मिल सकती। पढ़ लिखी बेटियों, क्यों योग की कमाई की जाए? हमें क्या चाहिए? ऐसी खुशी जो गम में न बदले, ऐसा चैन जो बेचैनी में न बदले, ऐसा करार जो कभी बेकरारी में न बदले। ये हो गया परमानेंट हैप्पीनेस। ये भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, कोई भी क्यों ना हो। महाराज जी के सिवा ऐसी परमानेंट हैप्पीनेस को, इसलिए योग बड़ा जरूरी है। योग के द्वारा ही योगेश्वर में तलीन हुआ जाता है। योग के द्वारा योगेश्वर भगवान जी, बेटे योग के द्वारा योगीश्वर। फिर बताऊंगा आपको, भगवान को के नामों में से 2 नाम है, योगेश्वर, एक ही मात्रा डालो, योगों को प्रकट करने वाले, योग के ईश्वर, संविच्छेद कर दो, योग ईश्वर। जिन्होंने 3 योग प्रकट किए तो भगवान को कहा गया योगेश्वर। ई और आ ये हो जाता है ना संधि में, योगेश्वर भगवान का नाम। जिन्होंने घोर तप कराया, उन्होंने योग किया तो वो योगी कहलाए। जो योगियों को दर्शन दिया तो योगीश्वर। कोई मेरे रब्बा, योगियों के मालिक, बड़ी के माता के साथ भी कह सकते हो योगीश्वर। और जिन्होंने योग प्रकट किए उनको क्या बोलेंगे? योगेश्वर। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग हमारे स्वभाव के अनुसार प्रकट करने वाले योगेश्वर भगवान। और जिन्होंने समाधि में दर्शन दिए योगियों को तो उनके क्या कहलाएंगे उस वक्त? योगीश्वर। आज 2 प्यारे प्यारे नाम, 2 प्यारे प्यारे नाम ले ले बच्चे। आपको अपने पुत्र दिया प्यारे गए, हमें योगेश्वर और योगीश्वर प्यारे।
अभी ये दोनों नाम लेके अपने सीने में जिगर में रख लो। योगेश्वर भगवान, योगीश्वर। जब योग का सहारा लेके, जैसे हम योग का सहारा लेके अभ्यास करते जा रहे हैं, तो कभी समाधि लगेगी तो हम बन जाएंगे योगी। तो योगी को जो दिखाई देता है वो ईश्वर, इसलिए भगवान का नाम रखा गया योगीश्वर। योगियों के भी स्वामी, योगियों के भी मालिक। वाह, ये सारा कैसे हुआ? भगवान के योग हुआ। ये जीव कैसे शैतान से इंसान बना और इंसान से देवता बन गया। यही तो क्रम चल रहा है हमारा। एनिमल मैन से हम सुपर बने मैन, और मैन से बन गए सुपरमैन। आम 99% एनिमल मैन है तो इंसान, लेकिन हैवानों की तरह, जानवरों की तरह इनका खाना पीना रहनी सहनी। और आखिर अब हम क्या करते हैं? एनिमलिज्म को निकाल रहे हैं, अपने में से पशुत्व को निकाल रहे हैं। पशु आदता वाह, पशुत्व को निकाले जा रहे हैं। वी आर रिमूविंग आवर एनिमलिज्म। गंदी वृत्तियां निकाले जा रहे, तो हैवानियत निकल गई, तो इंसान भद्र पुरुष बन गया। भद्र पुरुष भक्ति के काबिल हो जाएगा। जो जेंटलमैन है, जेंटलमैन सुपरमैन बन जाएगा, अर्थात देवता बन जाएगा। जो हमारे में गुण ही गुण भर जाएंगे। मन जरा पर भगवान में रख लेगा, उसे अंग्रेजी में सुपरमैन बोलती है, हम लोग दही पुरुष। बेटे देव पुरुष बोलो, है तो पुरुष पर देवता बन गया। अब भगवान को मिजाज में सुना दिया। अब महाराज जी में एक में हो गया। हाय, नर पशु से भद्र पुरुष, भद्र पुरुष से देव पुरुष, देव पुरुष से परमात्मा की जात में तल्लीन। परमात्मा में इसलिए भगवान ने पहले कर्म योग बताया, फिर भद्र पुरुषों के लिए भक्ति योग बताया, और जो तल्लीन होना चाहती हैं उनको ज्ञान योग दिया। जो बिल्कुल एक में होना चाहती है रब की जात में, है कमाल किया रब ने योग बताकर समझाकर। आहा, फिर शुरू हो जाता है योग ये बताकर। फिर जब कोई योग को कमा लेता, कर्म योग कमा लिया राजा जनक ने, अच्छा नारद जी ने अपनी भक्ति द्वारा तल्लीन हो गए, भक्ति कमा ली, और उन्होंने सुखदेव जी ने ज्ञान कमा लिया, तो ये किस अवस्था में जा पहुंचे? इन तीनों की अवस्था तो एक ही रहेगी। चाहे आप किसी भी मार्ग से आए हैं, पूरा उत्तर दक्षिण आए, तो एक ही जगह सत्संगशाला में बैठी हैं और भगवान जी की छोटी कल्याणकारी वाणी का श्रवण कर रही है, फल तो आप एक जैसा मिल रहा है। इस तरह भगवान ने भी योग का अंत जो बनता है इन तीनों का, कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी, इन ये किस जगह पहुंचे? न जीते की शादी, न हारे का शोक, दिल की सवासर का है। ये अपने मन के बैलेंस को बना के भगवान में रह गए। बड़ी दूर की बातें समझाऊंगा। समत्वम योग उच्चते, मन की समता हो गई, इसको योग कहते। योग का फल क्या मिला? मन की समता। जो पहले मन विषम था, बेकार बेचैन था, बेकरार था, रहता था, इस अवस्था में जब योग की कमाई की गई, मन समता में आ गया। इतनी बात कहता हूं, मैं खामोशी ले रहा हूं। योग कमाते कमाते क्या बनता है? मन समता में आ गया। समता का विपरीत अर्थ क्या होता है? विषमता। मन विषमता को छोड़ गया। समता, विषमता क्या होती? कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। अब क्या हो गया? बिल्कुल समता में, बिल्कुल एक में, बिल्कुल शांत अवस्था। हाय रब्बा हाय, ऐसी शांत अवस्था में जीव तलीन हो जाता है रब की जात। न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न मान न अपमान, न लेना न देना, ये सारी द्वंद खत्म हो गए उसके जिगर में से, निकल गया। ऑपरेशन हो गया। वो डॉक्टर चाकू से ऑपरेशन करता है, हमारा ऑपरेशन भगवान के ज्ञान से हो रहा, हमारा ऑपरेशन भगवान के फरमान से हो रहा। वो ऑपरेशन शरीर के अंगों का होता है, ये ऑपरेशन अंतःकरण का हो रहा। ऑपरेशन ये भी है, ऑपरेशन वो भी है। वो भी एक जिस कमरे में करती है, थिएटर बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर, ये भी ऑपरेशन थिएटर है, पर ये मन का है, तन के किसी अंग। मुबारक ऐसा ऑपरेशन जो अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के योग बने। इसलिए इसको क्या बोलती है? समत्वम योगा। जो मन को समता में ले आए, कोई बार की वृत्ति उस पर रंग न चढ़ाए, उसको कहती है योग। न जीते की शादी, अब घर में जीत हो, हार हो, शादी हो, मरना हो, लेना हो, देना, आपका मन समता नहीं खोता। ओए योगी का मन समता नहीं खोता। योगी का मन अपने आप को बनाए रखता है। भाई ये तो होना, उसे पहले पक्का कर लिया। भगवान ने उसके मन को पहले ही मजबूत बना के ये पाठ पढ़ाया। बाबा कौन सा पाठ? ये पाठ पढ़ाया रब ने पहले योग कमाते हुए। क्या अगर दिल है मजबूत, मन हमारा मजबूत हो जाता है योग के द्वारा।
जैसे तन हम हिंदुस्तान में मजबूत करती हैं अपनी ये अपने जलवायु के अनुसार। हिंदुस्तान में तन कैसे मजबूत होता है? दूध, दही, मक्खन। हिंदुस्तान की ये 3 चीजें हैं जो तन को हृष्ट पुष्ट करती है। इसकी मैं जलवायु के अनुसार कह रहा हूँ, इसकी एटमोस्फियर के अनुसार। दूध, दही, मक्खन में इतनी ताकत है कि कमजोर तन मजबूत हो जाता है। अच्छा, तो अब मन कैसे मजबूत होता है? भगवान के योग्य, ये नहीं ध्यान दिया गया, अब ध्यान देंगे। तन मुबारक को मोटा होता रहा दूध, दही, मक्खन से, और मन मजबूत हो रहा है कर्म से, भक्ति से। या उधर भी 3 है, इधर भी 3, लेकिन मैं आपको केवल मक्खन दे रहा हूं, दूध भी नहीं दे रहा, दही भी नहीं दे रहा, मक्खन दे रहा। भक्ति भगवान का क्रीम मानी जाती है। डिवोशन इज द क्रीम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। डिवोशन इज द क्रीम ऑफ लॉर्ड, जो आपको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। और ये क्या कर देगा? मन को समता में लाए। पहले क्या था? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। क्या हमारा मन बना हुआ था? कभी रो रहे हैं, कभी हंस रही है, कभी चिल्ला रहे हो, कभी कुछ हो रहा। अब जूझू महाराज जी के योग कमाती जा रही है। हाँ, क्योंकि मन टिकता जा रहा है, मन ठहरता जा रहा है। घटनाएं तो घटती है घरों में, लेकिन हमारा मन बिगड़ता नहीं, मन मजबूत हो रहा है। तन मजबूत दही, दही, मक्खन से, दूध, दही, मक्खन। और मन मजबूत हो रहा है भगवान के ज्ञान से, भगवान के योग से, भगवान के फरमान से। भगवान के फरमान को ही भगवान का ज्ञान कहती है, और भगवान का ज्ञान योग द्वारा प्राप्त होता है। अच्छा, सब्जी तो पतीले में बनी पड़ी है, पर कड़छी द्वारा ही हमारी कटोरी भी आती है। कोई साधन चाहिए, तो योग रूपी कड़छी द्वारा ही, हाँ, भगवान का फरमान ज्ञान हमारे हाथों में मैंने बकवास कर दी, हमारे अंतःकरण में आता, हमारे अंतःकरण में अपना स्थान प्राप्त करता। बस जीव कमाल कर गया, गजब ढा गया, बताऊंगा। फिर जब समता आ गई तो भगवान फिर आपका मस्तक चूमती है। ये कहते इसी अध्याय में, पर आगे योग की तारीफ और आगे कर दी। क्या कर दिया? अमल में हुनर हो तो, लोग वहां कह रहे थे जो न जीते की शादी, न समता हो तो योग कला है। इधर क्या? कर्मों में आपको हुनर आ जाएगा। ये नहीं कि आपने समता ली और मर जाओगे, नहीं। भगवान कहते कुछ दिन रहो ताकि दूसरों पर असर पड़े। आपके कर्मों में योग आ जाएगा। पहले मन में योग आया था, अंतःकरण में। आगे भगवान कहती है क्या? अमल में हुनर। क्या? योगा कर्म सुकौशलम। जब आपके इस दरवाजे के बाद आपने अंकित करवा दिया मोटी शब्दों में, योगा कर्म सुकौशलम। योग क्या है? जो कर्मों में हुनर सिखा दे। कर्म इस तरीके से करेंगे दूसरों पर असर पड़ेगा, कर्म चमकते हुए नजर आएंगे, कर्म हमारे पर प्रभाव नहीं डालेंगे बल्कि दूसरों को सियाना बना देंगे। अच्छा, तो जिंदगी कैसे कटेगी? कर्म करते करते मन तो समता में रहा। हाँ, जो कर्मों में भी हुनर आ गया कि कर्म दूसरे पर प्रभाव डालेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उज्ज्वल कर्म करेंगे, फिर जिंदगी कैसे कटेगी? चलो छठे जाएंगे। योग की फिर परिभाषा बदल गई। क्या कहा? जहां गम में बाकी न कुछ सोग गए। बोलिए, यही योग है। हाँ, यही योग। वाह कृष्ण जी, वाह वाह मेरे रिश्ते। कौन करेगा रीसा? नारायण और नारायण की गीता की रीस कौन करेगा? क्या? जहां गम छुएगा ही नहीं, दुख आपको स्पर्श भी नहीं करेगा। हाँ, योगा योगा दुख योग योगा, दुख संयोग योग योगा है। योग क्या है? या दुखों से परे हटा दे, दुखों से निकाल डाले और आप सुखी रहे। कितना सुंदर मैं कह रहा हूं। भगवान ने कहां जाके समाप्त किया? जहां गम में बाकी न कुछ शोक, यही योग है। हाँ, जिन्होंने नाना प्रकार के दुखों से छुड़ा के ऊंचा उठा दिया, योग ने अपना कर्तव्य पूरा किया। योग ने मन में समता दे दी, योग ने कर्म करने की हुनर दे दिया, और योग ने दुखों से निकाल के भगवान की जात में शरीर कर दिया। ये देखिए योग की तारीफ क्या करेंगे। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं विस्तार पूर्वक योग को समझा सकूं, आपको करना भी सिखा सकूं, आप अपने अंतःकरण में इसका लाभ भी सिखा और आप अपनाने वाले बन जाए। मेरे प्रभु, मैं बार बार कहूंगा मेरी देवियों, भगवान आपको अपनाने की शक्ति प्रदान करे। मैं तो प्रकाश डालूंगा, विस्तार करूंगा, और आप योग कमाने वाले बने, तब मेरा सुनाना सफल और आपका इस स्थान में आना सफल। परमात्मा करे ऐसा ही हो, आप अपनाने वाले बने, आप योगी बने। ये नहीं घर बार छोड़ के, भगवान को जो अपना रहे वो योगी है।
जो मेरी बेटी भगवान जी की वाणी को अपनाई वो योगन है, जो अपनाई जा रही है अपने अंतःकरण के स्तर को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, जो अंतःकरण के स्तर को उठाई जा रही है, बेटे अंतःकरण को ऊंचा उठता जा रहा है, उसको भगवान योगी कहते हैं। ऐसी मैं अपने इन नेत्रों से देखूं कि मेरे बच्चे योगी बनते जा रहे हैं, मेरी बेटियां भगवान की योग को कमाने वाली एक उत्साह में भरी जा रही है। मेरे मालिक भी बड़े खुश होंगे, मेरे पर भी, आप पर भी, अगर आप भगवान की वाणी को अपनाते जाएं। देखिए भगवान ने क्या कहा, मुरब्बत की आंखों का मुझे सारी दुनिया की प्यारा। आप हर दिन